अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं ना कुछ तो करना होगा, कोई ना कोई यहाँ आया होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, इसके लिए हम क्या फ्रेजेस यूज करते हैं इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले हम यूज करते हैं कुछ ना कुछ के लिए। तो सबसे पहले सेंटेंस आ जाएगा, इसके लिए जो कुछ ना कुछ के लिए हम फ्रेज यूज करेंगे वो बोलेंगे समथिंग और दी अदर। यस, इसके लिए हम बोलेंगे समथिंग और दी अदर। चलें सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब देखें, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे हम अंडरस्टूड सी बात है कि सामने वाला अपने लिए ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई विल हैव टू डू समथिंग और दी अदर। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा था, वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा था। लेकिन अगर ये जो यहाँ पे है कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, हो रहा था यानी कुछ ना कुछ ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह आएगा ये। बोलेंगे समथिंग और दी अदर वॉज हैपनिंग देयर। समथिंग और दी अदर वॉज हैपनिंग देयर, क्योंकि समथिंग और दी अदर जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इस वजह से इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगते हैं, इसलिए वॉज लगा, यहाँ पे वर्ड नहीं लगा। वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा था, समथिंग और दी अदर वॉज हैपनिंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करूँगा। अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करूँगा यानी करने वाला कौन है? अपने बारे में बोल रहा आई विल डू समथिंग और दी अदर इन माई लाइफ। आई विल डू समथिंग और दी अदर इन माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ तो किया होगा इसीलिए तो उसने तुम्हें मारा। तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ तो किया होगा इसीलिए उसने तुम्हें मारा। तो बनेगा यू मस्ट हैव डन समथिंग और दी अदर। यू मस्ट हैव डन समथिंग और दी अदर यानी ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, दैट्स वाई ही बेट यू। आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ का। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उसने तुम्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताया होगा। उसने तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताया होगा, तो ज़रूर बताया होगा मस्ट हैव का यूज़ कीजिएगा। मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है, वहाँ पे हम बोलेंगे कोई ना कोई तो के लिए हम यूज़ करेंगे समवन और दी अदर, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो जो है करने वाला होगा यानी सब्जेक्ट होगा, काम को करने वाला। तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के पार्ट में ही इसको लिखेंगे समवन और दी अदर, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आना होगा तो मेन वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से ही आएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। कोई ना कोई यहाँ आया होगा, कोई ना कोई यहाँ आया होगा यानी कि आप श्योर हैं कि कोई ना कोई तो ज़रूर यहाँ आया होगा, तो यहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। बोलेंगे समवन और दी अदर मस्ट हैव कम हेयर। समवन और दी अदर मस्ट हैव कम हेयर, कोई ना कोई तो यहाँ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है, आपको पता नहीं है लेकिन कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। तो बनेगा समवन और दी अदर इज हेल्पिंग हर। समवन और दी अदर इज हेल्पिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी ना किसी ने तो तुम्हें बताया होगा। किसी ना किसी ने तो तुम्हें बताया होगा, तो यहाँ पे भी आप श्योर हैं कि हाँ किसी ना किसी ने तो बताया होगा, यहाँ पे भी मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। बोलेंगे समवन और दी अदर मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू। समवन और दी अदर मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू, वरना तुम्हें कैसे पता चलता? किसी ना किसी ने तो तुम्हें बताया होगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, कोई ना कोई तो कमरे में था। कोई ना कोई तो कमरे में था, तो बनेगा समवन और दी अदर वॉज इन द रूम। समवन और दी अदर वॉज इन द रूम। आई होप कि आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी यानी समवन और दी अदर का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, किसी ने किसी ने तो ये किया है। किसी ना किसी ने तो ये किया है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम देखते हैं कहीं ना कहीं के लिए क्या यूज़ होगा। देखिए, सबसे पहले आएगा सेंटेंस, फिर उसके बाद आ जाएगा समवेयर और दी अदर। यस, समवेयर और दी अदर आएगा कहीं ना कहीं के लिए। तो बनेगा कहीं ना कहीं तो तुम मुझे मिल जाओगे। कहीं ना कहीं तो तुम मुझे मिल जाओगे, इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो तुम मुझे मिल ही जाओगे। तो बनेगा आई विल फाइंड यू समवेयर और दी अदर, यानी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी या मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा कि तुम कहाँ पर हो, कहीं ना कहीं तो तुम मुझे मिल जाओगे। आई विल फाइंड यू समवेयर और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा ये एक पकड़ा जाएगा एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। पकड़ने वाले का नहीं पता कि कौन पकड़ेगा, लेकिन
वो पकड़ा जाएगा, तो बनेगा ही विल बी कॉट, ही विल बी कॉट समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। अब देखिए कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ ही होगा, तो आप बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ ही होगा, तो आप इसको अगर बिल्कुल श्योर हो तो मस्ट हैव लगाएं, और अगर बिल्कुल श्योर नहीं है तो मे हैव लगा दें। तो यहाँ पे मैंने मे हैव लगाया। इट मे हैव हैपेंड समवेयर और दी अदर, क्योंकि हुआ होगा मीन्स काम हो चुका है, इसलिए मे का पास्ट यूज़ किया है, मे हैव। वहाँ पे मस्ट का पास्ट यूज़ किया था, मस्ट हैव। ठीक है, तो बन गया इट मे हैव हैपेंड समवेयर और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ना कहीं उसने गलती तो की होगी, कहीं ना कहीं उसने गलती तो की होगी, तो बनेगा शी मस्ट हैव मेड मिस्टेक समवेयर और दी अदर, शी मस्ट हैव मेड मिस्टेक समवेयर और दी अदर। आई होप कि आपको समवेयर और दी अदर का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, लगता है हम कहीं ना कहीं मिले हैं, लगता है हम कहीं ना कहीं मिले हैं। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आए कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।